अब दोनों सुइयों को, जैसे ये 6 पे है घंटे वाली सुई, तो इसको भी किसी अंक पे मान लो जिस अंक पे ये है, क्योंकि जो 45 है ना वो मिनट है, वो घड़ी का अंक नहीं होता। तो आपको क्या करना है इसमें, ये 6 पे 45 का मतलब 9 होता है, और हम सब जानते हैं कि एक घड़ी में 6 से 9 के बीच में, अगर मैं आपको एक घड़ी दिखाऊं तो हम सब जानते हैं कि 6 से 9 के बीच में 30-30 डिग्री के ये 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं 30 डिग्री का एंगल होता है, तो 6 से 9 के बीच में 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको जो तरीका बताना है वो क्या बताना है कि आपको दोनों अंकों के बीच का टोटल एंगल लिख लेना है, और हम सब जानते हैं हर दो अंकों के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है, तो इसके बीच में 3 अंकों का गैप है, तो 30-30 के 3 सेट यानी कि 90 डिग्री का एंगल। और मिनट का हाफ कर देना है, मिनट का हाफ करोगे तो 22.5 हो जाएगा बस। तो आपको क्या करना है, 6 और 9 दोनों अंकों को लिख देना है, अंकों के बीच में जितने भी 30-30 के कोण हैं टोटल, और मिनट का आधा। अब मैम प्लस या माइनस कैसे डिसाइड करेंगे, हमेशा ध्यान रखना प्लस माइनस, जब घंटे वाली सुई आगे होगी तो प्लस, घंटे वाली सुई मिनट वाली से पीछे होगी तो माइनस। जैसे अगर आपने एंगल 6 से 9 लिया है तो ये घंटे वाली 9 से पीछे है, ये बाद में आ रही है, तो माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर 67.5 आ जाएगा। उम्मीद करती हूं कि यहां तक आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना, चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि यहां तक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और लाइक जरूर कर देंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको कभी भी कोण निकालना है तो दोनों को अंकों पे कर दो, यानी एक 6 पे और 45 का मतलब 9 पे, दोनों के बीच का टोटल एंगल और मिनट का आधा कर दो बस। अब आपको या तो प्लस लगाना होता है या माइनस इनके बीच में, तो प्लस माइनस की शर्त मैंने ये लिख दी है। अब मैं दूसरा एक एग्जांपल आपको करके दिखाती हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल सेम इसी पैटर्न पे, जैसे आपसे किसी ने बोला बताओ भाई 8-10 पे कितने डिग्री का एंगल होता है, तो बच्चों हम सब जानते हैं एक सुई 8 पे एक सुई 2 पे ये सामने आमने होती हैं, तो टोटल एंगल इनके बीच का सीधे सीधे सामने का मतलब टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, और मिनट का हाफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें बेटा मिसप्रिंट है, सबसे पहले तो ये 175 होना चाहिए, 165 नहीं। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम प्लस करें या माइनस, बच्चों हमेशा ध्यान रखना जब भी कभी ये टोटल एंगल 180 आ जाए तो प्लस भी उतना ही करना है, माइनस भी, क्योंकि आप घंटे वाली सुई को यहां से देखोगे तो ये पीछे होगी या आगे होगी, अगर यहां से देखोगे बराबर की दूरी है, इधर से देखोगे तो ये आगे होगी, तो जितना प्लस करोगे उतना ही माइनस, तो इसका करेक्ट आंसर 175 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो उम्मीद करती हूं कि यहां आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या करना है हमको, दोनों को, जैसे मैं अब आपको बोलूं कि बेटा बताओ 3:25 पे क्या एंगल होगा, तो आप बिना कॉपी पेन के कर दोगे। आप बोलोगे मैम आपने बोला दोनों को अंक पे चेंज कर लो, एक सुई 3 पे एक सुई 5 पे, तो दोनों के बीच में 2-2 30-30 डिग्री के 2 एंगल होंगे, क्योंकि 3 से 5 का गैप 2 अंकों का होता है, तो 60 डिग्री हो जाएगा, और मिनट का आधा 12.5 कर दो, जिसमें घंटे वाली सुई पीछे है तो माइनस कर दो, तो इसका आंसर क्या निकल आएगा, 47.5। उम्मीद करती हूं सबको ये तरीका समझ में आ गया होगा। 47.5, क्या मेरा तरीका समझ में आ गया आप लोगों को? तो अगली किसी टाइप पे चलते हैं। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको, अगर आप फॉर्मूले के बेस पे लिखोगे तो आपको लिखना है मैम टोटल एंगल दोनों अंकों के बीच में प्लस माइनस मिनट का हाफ कर देना है, इसका ये फॉर्मूला बन गया। टोटल एंगल का मतलब है दोनों के बीच में 30-30 डिग्री के कितने एंगल है, और मिनट का हाफ कर दो और प्लस माइनस। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला सवाल कैसे होता है, जब भी कभी आपको ऐसा सवाल दिया जाए 6 से 7 के बीच में, 7 से 8 के बीच में, 9 से 10 के बीच में, 11 से 12 के बीच में, 16 से किसी के भी बीच में कितने डिग्री का एंगल कब होगा, आपसे समय पूछा जाए, या कब सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब 90 डिग्री पे होंगी, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल सी चीज है 12/11 कर देना है, और आपको उसमें ये फॉर्मूला याद रखना है बस, आपको उसमें मिनट वाली सुई का गुणा करना है। अब आप बोलोगे मैं मिनट को डिसाइड कैसे करेंगे, जो पूछा है सेम,
देखो 6 से 7 के बीच में 7 से तो कोई मतलब है ही नहीं। घंटे वाली सुई 6 पे होगी, घंटे वाली सुई 6 पे होगी, 6 पे मानेंगे। तो आपको पूछा गया है किस समय पर सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब है जहां घंटे वाली होगी वहीं मिनट वाली को होना है। तो आपसे जो पूछा है मिनट वाली को वहीं रख दो घंटे वाली के सापेक्ष। तो घंटे वाली बेटा अगर कहां पे है, 6 पे होगी, तो मिनट वाली को भी किस पे आना पड़ेगा, 6 पे आना पड़ेगा, तभी एक दूसरे के ऊपर होंगी। और 6 पे 30वां मिनट होता है, 30वां मिनट। तो आपको 12/11 में मिनट का गुणा करना है। और जब इसका गुणा करोगे तो 6:32 सही 8/11 मिनट आएगा। तो इसकी मैं एक और सबसे शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, इसकी और शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। कभी भी ये सही बटे वाले सवाल आए, कभी भी ये सही बटे वाले सवाल आए, तो इनकी एक शॉर्ट ट्रिक और है कि इनका योग हमेशा 0 होना चाहिए 100%। तो इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं हो रहा, आखिर में 0 आना चाहिए। मतलब 8 और 2 10 का 0, मतलब 40 में आखिर में 0 है। 30 और 8 38, 32 और 5 किसी में नहीं हो रहा। तो इसको करने की भी जरूरत नहीं है। तुमको पता है जब भी सही बटे वाले सवाल आएंगे ऊपर दोनों अंकों का योग हमेशा लास्ट में 0 आना चाहिए, उनकी यूनिट